जिसने जीवन में भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, उसे भगवान ने सब कुछ दे दिया। हृदय को छू जाने वाला प्रसंग आज आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। भगवान ने स्वयं कहा कि यह मेरा सबसे प्रिय भक्त है। बिन मांगे मोती मिले, अरे मांगे मिले न भीख, और मांगे से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। भाइयों और बहनों, संत कबीरदास जी का दोहा हम सभी ने सुना है, लेकिन क्या कभी मन में यह प्रश्न उठा है कि आखिर बिना मांगे मोती कैसे मिल सकते हैं, और मांगने पर भी भीख क्यों नहीं मिलती? क्या भगवान सचमुच हमारी सारी बातें सुनता है? और यदि सुनते हैं तो फिर कुछ लोगों की प्रार्थनाएं तुरंत क्यों स्वीकार हो जाती हैं, जबकि कुछ लोग वर्षों तक पुकारते रहते हैं? आज मैं आपको एक ऐसे बालक की कथा सुनाने जा रहा हूं जिसने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा और फिर भी भगवान ने उसे सब कुछ दे दिया। लेकिन इस कथा का सबसे सुंदर भाग अंत में आएगा, जब स्वयं भगवान को यह बताना पड़ा कि उनका सबसे प्रिय भक्त कौन है। इसलिए इसे पूरा अवश्य सुनें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी में उसका गांव था। पिता का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत ही छोटा था। घर में केवल वह और उसकी मां रहते थे। मां सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम करती थी। कभी बर्तन मांजती, कभी कपड़े धोती, कभी खेतों में मजदूरी करती। लेकिन इतना सब करने के बाद भी कई बार घर में 2 वक्त का भोजन नहीं बन पाता था। मोहन अक्सर देखता कि माँ उसके सामने तो हंसती रहती है, लेकिन रात को जब उसे सोया हुआ समझती है तब चुपचाप अपने आंखों की आंसुओं को पोंछती रहती है। एक रात उसने माँ को रोते हुए देख लिया और वह उठकर उनके पास गया और बोला, माँ आप रो क्यों रही हैं? माँ ने तुरंत आंसू पोंछ लिए। माँ माँ होती है। उसने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी थक गई हूं। लेकिन उस दिन पहली बार मोहन समझ गया कि गरीबी केवल खाली जेब का नाम नहीं है। गरीबी वह दर्द है जो अपने लोगों को दुखी देखकर भी कुछ न कर पाने पर होता है, कुछ न कर पाने पर होता है। अगले दिन सुबह वह गांव के पुराने गणेश मंदिर पहुंचा। मंदिर में बहुत भीड़ थी। कोई धन मांग रहा था तो कोई नौकरी मांग रहा था, कोई बीमारी दूर करने की प्रार्थना कर रहा था, कोई व्यापार में लाभ मांग रहा था। मोहन चुपचाप एक कोने में बैठ गया। कुछ देर तक बिल्कुल भगवान गणेश की मूर्ति को देखता रहा। फिर धीरे से बोला, गणेश जी, मुझे तो पता ही नहीं है आपसे क्या मांगना चाहिए। बस मेरी मां को इतना दुख मत दीजिए। और वह घर लौट आया यह कहकर। उस दिन के बाद वह रोज मंदिर जाने लगा। लेकिन उसकी एक आदत बहुत विचित्र थी।
वह कभी कुछ मांगता नहीं था। वह भगवान के सामने बैठकर अपने दिन भर की बातें बताता था। भगवान से बातें करता था कि आज माँ बहुत थक गई थी, आज स्कूल में मुझे अच्छे अंक मिले, आज मेरे दोस्तों ने मेरे साथ अपना खाना बांटा, आज माँ ने खुद नहीं खाया लेकिन मुझे खिलाया। वह ऐसे बातें करता था जैसे कोई अपने सबसे करीब मित्र से बात करता हो। भगवान गणेश जी के सामने जाकर इस तरह से बातें करता था। मंदिर के जो पुजारी थे वो कई दिनों से यह बात को देख रहे थे। इस बात को एक दिन उन्होंने उसे बुलाया और बोले, बेटा, मैंने आज तक ऐसा भक्त नहीं देखा, तुम भगवान से कुछ मांगते क्यों नहीं? मोहन मुस्कुराया और फिर बोला कि बाबा, भगवान अगर सचमुच भगवान है, बाबा अगर भगवान सचमुच भगवान है तो उन्हें मेरे मांगने से पहले ही सब पता होगा। पुजारी चुप हो गया, लेकिन फिर पूछा, तो फिर रोज आते क्यों हो बेटे? मोहन का उत्तर सुनकर उनके हृदय में कुछ हिल गया। पुजारी स्तब्ध रह गया। बालक बोला, क्योंकि पूरे गांव में मुझे सबसे ज्यादा शांति यही मिलती है। जब मैं यहां बैठता हूं तो लगता है कोई मेरी सारी बातें सुन रहा है। भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, हम भगवान के पास कब जाते हैं? जब हमें कोई बहुत बड़ी परेशानी आती है, जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, जब जीवन में संकट आता है। लेकिन यह बालक भगवान के पास अपनी इच्छा लेकर नहीं, अपना हृदय लेकर जाता था, और यही बात उसे सबसे अलग बनाती थी। समय बीतता गया। फिर एक वर्ष ऐसा आया जिसने पूरे गांव को हिला दिया। भयंकर सूखा पड़ गया, खेत सूख गए, कुएं सूख गए, काम बंद हो गया, गांव में भुखमरी फैलने लगी। मोहन की मां भी बीमार पड़ गई। अब हालत यह थी कि कई दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलता था। एक रात मां तेज बुखार में तप रही थी। घर में दवा नहीं थी, खाने को कुछ नहीं था। मोहन मां के पास बैठा रहा। उस रात पहली बार उसकी आंखों में असहाय आंसू थे। वह धीरे से उठा और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर लगभग खाली था। रात गहरा चुकी थी। दीपक की लौ धीमे धीमे जल रही थी। मोहन गणेश जी के सामने बैठ गया। काफी देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गणेश जी, आज भी मैं कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप सब देख रहे हैं। लेकिन अगर हो सके तो मेरी मां का थोड़ा सा दर्द कम कर दीजिए। और इतना कहकर उसने अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। गांव के एक धनी व्यापारी को सपना आया। सपने में उसने मंदिर देखा और एक दिव्य स्वर सुनाई दिया उसे गणेश जी ने स्वप्न में दिया कि कल सुबह मंदिर जाना, वहां तुम्हें मेरा सबसे प्रिय भक्त मिलेगा। व्यापारी सुबह होते ही मंदिर पहुंच गया। वह सोच रहा था कि शायद कोई बड़ा संत होगा, कोई महान तपस्वी होगा, कोई विद्वान साधु होगा।
लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर उसे एक दुबला पतला बालक बैठा मिला। वह था मोहन। वह मोहन था। व्यापारी को आश्चर्य हुआ। उसने पुजारी से पूरी बात पूछी। पुजारी ने मोहन की कहानी सुना दी और यह भी बताया कि यह बालक कभी भगवान से कुछ नहीं मांगता। व्यापारी की आंखें भर आई। उस दिन वह मोहन के घर पहुंचा, मां का इलाज करवाया, उसके रहने की व्यवस्था की, मोहन की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया। वर्ष बीतते गए। मोहन पढ़ लिख कर एक सम्मानित अधिकारी बन गया। उसके पास धन भी आया, सम्मान भी आया, सुविधाएं भी आई, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। वह आज भी उसी मंदिर में जाता था, उसी तरह बैठता था और उसी तरह भगवान से बातें करता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? मोहन मुस्कुराया और फिर बोला कि मैंने कभी भगवान को अपनी इच्छाएं पूरी करने का साधन नहीं बनाया। मैंने उन्हें अपना मान और जब मैंने उन्हें अपना माना और जब कोई अपना होता है तो उससे मांगा नहीं जाता, उस पर भरोसा किया जाता है। भाइयों और बहनों, यही इस कथा का सार है। जो भगवान के पास केवल मांगने जाता है उसे वस्तुएं मिल सकती हैं, लेकिन जो भगवान के पास अपना मन लेकर जाता है उसे भगवान मिल जाते हैं। और जब भगवान मिल जाएं तो फिर बाकी क्या बचता है। इसलिए अगली बार जब मंदिर जाएं तो केवल मांगते मत जाइए, कुछ पल चुपचाप बैठिए, अपना मन भगवान के चरणों में रख दीजिए, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ कृपा मांगी नहीं जाती, अपने आप बरसती है। और बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख, और मांगे से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। इसलिए हो सकता है आपकी प्रार्थना अभी स्वीकार न हुई हो, लेकिन यदि आपका विश्वास जीवित है तो समझ लीजिए कि भगवान अभी भी आपके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। प्लीज आज का ये प्रसंग अगर आप सब लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है। भगवान गणेश आप सबकी मनोकामना पूरी करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री गणेश रखें। गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे।